तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स एम्पायर के बारे में। एक्स एम्पायर के रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न हमारी आती है यहाँ पर ट्रांजैक्शन की, हमको ट्रांजैक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों के पास फंड नहीं है ट्रांजैक्शन करने के लिए, टोन कॉइन नहीं है, अब वो यहाँ पर परेशान है। अगर हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो क्या हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, क्या हमारी 1-2-3 महीने की मेहनत बेकार जाएगी? तो सब कुछ डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो है वाउचर के रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं कि अगर हमने वाउचर मिंट कर ली हैं तो इसका हमारे एयर ड्रॉप पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हमने सेल कर दी है या हमने अगर मिंट ही नहीं किया वाउचर को तो क्या हमें वाउचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वाउचर के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके भी यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। और एयर ड्रॉप का क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, उसके बाद हम इसकी टोटल सप्लाई पर भी बात करेंगे। इसकी सप्लाई कितनी होगी, अगर ये बाइनांस वगैरह पर लिस्ट हो जाता है तो इसकी मार्केट कैप कितनी जा सकती है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमसे कितना जो है टोन कॉइन मांग रहा है। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं ये आपको ले आता है आपके टोन कीपर वॉलेट में, या फिर जो भी आपने वॉलेट कनेक्ट किया होगा उसमें आपको ले आएगा। यहाँ पर हमसे टोन मांगा जा रहा है 0.5 टोन, ठीक है। अगर आप इसे एक्सचेंज से बाय करने के लिए जाते हो या फिर डॉलर्स USDT इसमें ट्रांसफ़र करते हो तो लगभग ये $3-3.25 की यहाँ पर फ़ीस आपसे मांग रहा है, और $1 तो आपकी वैसे फ़ीस लग जाएगी। यानी कि अगर कुल बात करें हम सारा कुछ मिला के तो लगभग यहाँ पर आपकी $5 तक जो है वो फ़ी कट सकती है अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो। तो अब वो आगे आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पर आप जो है USDT लेके आओ और उनको स्वैप वगैरह करके टोन में कन्वर्ट कर दो यहाँ से, और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन करो, या फिर डायरेक्ट आप एक्सचेंज से जैसे कि बाइनांस वगैरह से टोन कॉइन अगर आप बाय करते हो और यहाँ पर ले आते हो तो फिर ट्रांजैक्शन करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास साफ होगा कि यहाँ से हमसे कितना टोन मांगा जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको साफ और सीधे अल्फाजों में बता दूं कि ये ट्रांजैक्शन करना अभी कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कंपलसरी है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये कुछ एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया इन्होंने खुद यहाँ पर जो है वो रिवील किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एयर ड्रॉप कमिंग सोन है, ठीक है, ये बता रहा है। नंबर 1 पर ये कह रहे हैं कि भाई स्क्रीन पर टैप करो और अपने कॉइन्स को अर्न करो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने लेवल को अप करो, ठीक है। मैं सारी इंग्लिश आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, ठीक है, मैं शॉर्ट टाइम में आपको सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर 3 पर ये बोल रहे हैं कि अपना प्रॉफिट पर आवर्स को बढ़ाओ। नंबर 4 पर अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो, और ये कुछ गेम मेरा ख्याल है सिटी वगैरह ऑप्शन में रहती है तो ये उसको प्ले करने का यहाँ पर बोल रहा है। और नीचे यहाँ पर बोल रहा है कि भाई डेली यहाँ पर आपको रिवार्ड क्लेम करना है, और ये जो कॉम्बो वगैरह भी आप इसको कह सकते हो कि जो स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना होता है, ये कॉम्बो का एक तरीके है जैसे कि हैमस्टर वगैरह में था। तो यहाँ पर आपको ये टास्क करने हैं, और इसमें भी ये इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि ये वाला ट्रांजैक्शन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास हैं पैसे, $5 अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर दो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फ़िलहाल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉग्स केस में कि अगर डॉग्स की बात करें, डॉग्स में भी ऑप्शन था लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं किया था और फिर भी उन्हें एयर ड्रॉप ये वो मिला था। अब बात करते हैं वाउचर के रिलेटेड, ठीक है। जो हमें यहाँ पर वाउचर मिले हैं, अगर हम उन्हें क्लेम यानी कि उनको अगर हमने मिंट नहीं किया था तो क्या वो वाउचर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करके ट्रांसलेट करके भी खुद पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं इन्होंने साफ यहाँ पर मेंशन कर रखा है सादा अल्फाजों में कि जिन लोगों ने वाउचर को मिंट नहीं किया उनको जो है एयर ड्रॉप जब वो क्लेम कर रहे होंगे तो उसमें उनको जो है इतने टोकन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि एक वाउचर में थे, और जिन लोगों ने मिंट करके सेल कर दिया है उनके एयर ड्रॉप में से इतने वाउचर जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे। यानी कि एक वाउचर में जितने भी टोकन थे अगर आपने मिंट नहीं किया
आपको जितने भी वाउचर मिले थे उनके टोकन्स आपको एयर ड्रॉप क्लेम करते वक्त दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने मिंट करके उनको सेल कर दिया था तो आपकी एयर ड्रॉप में से उतने वाउचर जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको वाउचर के रिलेटेड भी समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या प्राइस रह सकती है और हमको कितना एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो अगर आपको 1 वाउचर मिला था, 2 वाउचर मिले थे, 3 वाउचर मिले थे या फिर 7 वाउचर दिए गए थे, ठीक है, तो आपने अगर क्लेम कर लिए हैं और उनको सेल कर चुके हैं आप, तो आपके एयर ड्रॉप में से वो कॉइन्स जितने 1 वाउचर में कॉइन थे उतने कॉइन जो आपके एयर ड्रॉप में से माइनस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने मिंट नहीं किया तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी का टोटल सप्लाई की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर रहने वाली है 690 बिलियन की। ठीक है, अगर एक्स एम्पायर बाइनांस वगैरह पर लिस्ट हो जाता है या फिर मेजर जो एक्सचेंजेस हैं उन पर आ जाता है तो इसका मार्केट कैप जो है हमें ईजिली 500 मिलियंस तक देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ तक इसका मार्केट कैप जाता है तो हमें क्या प्राइस देखने को मिलेगा, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर हम आते हैं और बात करते हैं इसकी सप्लाई और इसकी प्राइस के बारे में। इसकी टोटल सप्लाई 690 बिलियन की है। अगर यहाँ पर एक्स एम्पायर की फिर छोटी मोटी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, एक्सचेंज पर या फिर 2-3 छोटी मोटी जो एक्सचेंजेस हैं उन पर लिस्ट हो जाता है तो उसका मार्केट कैप 100 मिलियन तक जो है वो रहेगा। और यहाँ पर रहता है तो प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है एक्सचेंज पर आ जाता है तो इसका मार्केट कैप जो वो 500 मिलियन तक जा सकता है और फिर हमें अच्छा खासा प्राइस जो है देखने को मिलेगा। अगर बाइनांस वगैरह पर आ जाता है या फिर जो है अलोन मैस अगर ये शो कर देता है कि इसके बैक एंड पर मैं हूँ तो इसका प्राइस जो है वो रॉकेट बन सकता है, तो इसका प्राइस हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और इस चीज़ का हिसाब लगाते हुए ये सामने आपके स्क्रीनशॉट है, इसको ले लें और कैलकुलेटर में अपना जो कैलकुलेट कर लें कि अगर इतना मार्केट कैप रहता है तो क्या प्राइस रहेगी और इतना रहता है तो क्या रहेगा। ये यहाँ पर इसकी जो है वो प्राइस आपके सामने है। अगर 100 मिलियन का मार्केट कैप रहता है तो 0.000414 रहेगी। और यहाँ पर अगर इसका मान लेते हैं कि एक्स एम्पायर बाइनांस एक्सचेंज पर नहीं आता और छोटी मोटी मेजर एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और इसका मार्केट कैप अगर 500 मिलियन तक जाता है तो हमें ये प्राइस देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास 2 लाख एक्स एम्पायर के टोकन्स होते हैं तो आपको $140 यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि जिनके पास यहाँ पर 1 लाख टोकन होंगे तो उन्हें यहाँ पर ये वो $70 तक मिल सकता है। और जिन लोगों को वाउचर नहीं मिले तो कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम लोगों को वाउचर्स दिए गए। अगर आपको वाउचर नहीं मिले तो मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर जो है आपका लेवल भी कम है और आपने इतना ज़्यादा एक्स एम्पायर पर काम नहीं किया तो आपको 50,000 टोकन भी अगर मिल जाते हैं तो आपको $35 जो है यानी कि $35 तक ईजिली जो है वो मिल जाएंगे। बाकी जब कॉइन मार्केट में आएगा और इसकी प्राइस सामने आएगी तो ही आप जो है अपना एयर ड्रॉप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, हो सकता है ऐसे कम भी जा सकती है प्राइस, हो सकता है ज़्यादा भी चली जाए। तो उम्मीद है कि एक्स एम्पायर के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अभी 3 दिन बचे हुए हैं इसकी माइनिंग एंड होने में। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं सिटी वाले ऑप्शन में, जो टास्क हैं जैसा कि डेली इन्वेस्ट कार्ड होता है, ठीक है, इसको आप हमारी कम्युनिटी में हम पोस्ट कर देंगे तो वहाँ से देखकर आप ये कार्ड भी लगा सकते हैं। जैसे कि हैमस्टर वगैरह के कॉम्बो वगैरह होते हैं वैसे ये हैं। और ये एक्टिविटीज़ आपने लाजमी करनी है, गेम पर एक्टिव रहना, ज़्यादा अपने लेवल को जो है यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर जो है अगर आपके पास ये AI वाला शो हो रहा है तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट पर आवर्स इंक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट पर आवर भी इंक्रीज़ करते रहना है और बाकी क्या करना है तो आगे आपको पता ही है, ठीक है।